भारतीय इतिहास में जब भारत की स्वतंत्रता की बात की जाती है तो प्रायः गांधीवादी, नरम दल या फिर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे गरम दल से जुड़े हुए नेताओं को याद किया जाता है। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हम इन्हीं नेताओं को याद करते हैं। वामपंथी विचारधारा से ग्रसित लोग अक्सर यह झूठ फैलाते हैं कि भारत की आजादी में साधु संतों का कोई योगदान नहीं है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। भारत की आजादी में 10 नामी अखाड़े सहित हजारों नागा साधुओं और संतों का अहम योगदान है, परंतु इतिहासकारों ने उन्हें पाठ्य पुस्तकों में स्थान नहीं दिया, क्योंकि भारत का इतिहास ज्यादातर उन्हीं लोगों ने लिखा जो या तो विदेशी थे या फिर वामपंथी, जो आज भी हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। वह भला इतिहास में साधु संतों का सम्मान कैसे दे सकते थे। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भारत को आजादी गांधी जी ने दिलाई है, लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? क्या सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत योद्धाओं का कोई योगदान नहीं है? दरअसल भारत देश जब आजाद हुआ तो देश की कमान अप्रत्यक्ष रूप से गांधी जी के हाथ में थी, इसीलिए सम्मान केवल उन्हें ही मिला जो गांधी जी के विचारों से सहमत थे। क्या आपको पता है कि सरदार भगत सिंह को आज भी शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है? खैर, यह एक अलग विषय है। भारत को आजादी कैसे मिली और इसका प्रमुख श्रेय किसे मिलना चाहिए, इस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे संत से आपका परिचय करवाने वाले हैं जिन्हें देश सेवा और हिंदू हितों की रक्षा के बदले दर्दनाक मौत मिली। और खास बात यह है कि जिस संत ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, उसी संत के हत्यारे को गांधी जी ने अपना भाई कहकर छुड़वा दिया। और कैसे एक संत ने जामा मस्जिद में मंत्र उच्चारित करवा दिए थे, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आखिर कौन थे ये महान संत और क्या है उनका योगदान, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। धर्म, देश, संस्कृति, शिक्षा और दलितों का उत्थान करने वाले महापुरुष स्वामी श्रद्धानंद के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने अंग्रेजों की दास्ता से छुटकारा दिलाने और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा की जगह वैदिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया और इसीलिए वर्ष 1901 में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जारी शिक्षा पद्धति के विरुद्ध वैदिक धर्म तथा भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने वाले गुरुकुल की स्थापना हरिद्वार में की। हरिद्वार के कंगड़ी गांव में यह गुरुकुल आज भी मौजूद है, जिसे हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय नाम से जानते हैं। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब में जालंधर जिले के तलवान नामक गांव में हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद का मूल नाम मुंशी राम था। वह बचपन से ही हनुमान जी के भक्त थे। वर्ष 1917 में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। इनके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी इन्होंने किया। आपको बता दें कि स्वामी जी ने अच्छी खासी वकालत छोड़कर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इनका राजनैतिक जीवन रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रारंभ हुआ। स्वामी श्रद्धानंद जी ने दैनिक विजय नामक समाचार पत्र में छाती पर पिस्तौल नामक क्रांतिकारी लेख लिखे। वे भारत के महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे। स्वामी श्रद्धानंद इतने निर्भीक थे कि जनसभा करते समय अंग्रेजी अधिकारियों को वे ऐसे साहसपूर्ण जवाब देते थे कि अंग्रेज भी उनसे डरा करते थे। ऐसा नहीं था कि स्वामी श्रद्धानंद जी से सिर्फ हिंदू ही प्रभावित थे, बल्कि उस समय के हजारों मुसलमान भी श्रद्धानंद जी से काफी प्रभावित थे। आपको बता दें कि स्वामी श्रद्धानंद ही वह पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में अपना प्रवचन दिया था। और न सिर्फ प्रवचन, बल्कि जिस जगह पर मौलाना खड़े होकर नमाज पढ़वाता है, उस जगह पर खड़े होकर स्वामी जी ने वेद मंत्रोच्चारण किया था। यह पहली और आखिरी ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जब कोई हिंदू संत मस्जिद में जाकर के इस प्रकार के प्रवचन दिया हो, और वो भी दिल्ली की जामा मस्जिद में। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी का उस समय क्या कद रहा होगा। स्वामी श्रद्धानंद सामाजिक समानता के पक्षधर थे। वह हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव को मिटाना चाहते थे और जामा मस्जिद में प्रवचन
और मंत्रोच्चारण उनकी इसी मुहिम का हिस्सा थे। परंतु जब उन्होंने कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं को मुस्लिम तुष्टीकरण की घातक नीति अपनाते देखा तो उन्हें लगा कि यह नीति आगे चलकर देश के लिए विघटनकारी सिद्ध होगी, जिसके बाद कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया। कांग्रेस से मोहभंग होने का कारण एक और भी था, और वह कारण था कि स्वामी श्रद्धानंद गांधी जी को बहुत मानते थे। उन्होंने ही गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और तभी से लोग गांधी जी को महात्मा गांधी कहने लगे थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा कि एक और ना सिर्फ कांग्रेसी नेता बल्कि स्वयं गांधी जी भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं और दूसरी ओर कट्टरपंथी मुस्लिम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। स्वयं गांधी जी मुसलमानों को बुला बुला कर मंदिरों में नमाज पढ़वा रहे हैं। यह सब देखकर स्वामी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और गैर हिंदुओं को पुनः अपने मूल धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि नामक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन के जरिए उन्होंने लाखों मुसलमानों की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई। दोस्तों, स्वामी जी के इस शुद्धि आंदोलन से कट्टरपंथी तो आग बबूला थे ही, साथ ही स्वयं गांधी जी भी उनसे काफी नाराज हो चुके थे, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि मुसलमानों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार है, वह जिसे चाहे मुसलमान बना सकते हैं, परंतु मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाना गलत है। और आखिरकार 23 दिसंबर 1926 को नया बाजार स्थित स्वामी जी के निवास स्थान पर ही अब्दुल रशीद नामक एक उन्मादी धर्म चर्चा के बहाने उनके कक्ष में प्रवेश करता है और अपनी पिस्तौल से धड़ाधड़ 3 गोलियां स्वामी जी पर चला देता है, जिससे यह महान विभूति संसार से विदा हो जाती है। अब्दुल राशिद को तत्काल मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है, परंतु फिर भी 2 साल बाद वह बरी हो गया और इसमें महात्मा गांधी का बड़ा योगदान था। स्वामी जी की हत्या के बाद गांधी जी ने एक मंच से कहा था कि राशिद मेरा भाई है और मैं बार बार यह कहूंगा कि हत्या के लिए वह दोषी नहीं, बल्कि दोषी वह लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। शुद्धि आंदोलन के कारण मुसलमानों में काफी खौफ था, इसीलिए उसकी कोई गलती नहीं है और उसे दोषी ठहराकर किसी का क्या भला होगा। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब गांधी जी भारत देश के प्रमुख चेहरा थे। ऐसे में जब स्वयं गांधी जी ही खुद किसी की वकालत कर रहे हो तो उसे कौन सजा देता। और आखिरकार गांधी जी के अथक प्रयासों से अब्दुल राशिद को छोड़ दिया गया, यह जानते हुए भी कि स्वामी श्रद्धानंद उस समय देश के सबसे बड़े हिंदू धर्म गुरु थे। हमारे इतिहास के साथ वामपंथियों ने बहुत बड़ा घालमेल किया है। ऐसा इतिहास हमेशा छिपाया गया जो हिंदू हित का था और जिससे यह पता चलता था कि हिंदू धर्म का शत्रु कौन है और मित्र कौन है। स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ जो हुआ, आखिर उसे इतिहास में स्थान क्यों नहीं दिया गया? आखिर उन्हें इतिहास से क्यों विस्मृत कर दिया गया? बल्कि इतिहास में उन लोगों को स्थान दिया गया जो अंग्रेजों की बग्घी में सवार होते थे, बाकायदा लग्जरी और वीआईपी लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, जो मानव चलित रिक्शे की सवारी करते थे। खैर, क्या सोचना है आपका स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।